हर 6 दिनों के बाद आने वाला एक दिन, बाकियों के लिए छुट्टी तो अंजू के लिए ओवर टाइम का दिन। आखिर संडे ही तो है जब सभी अपनी फरमाइशें लाद देते हैं अंजू पर और तैयार हो जाते हैं अपने संडे के मजे उठाने के लिए। लेकिन आज का इस बार का इतवार खास था। आखिर हो भी क्यों ना, आज उसे अपनी बहन के घर जो जाना था। हाँ, अंजू की छोटी बहन यानी सोनू और अंजलि की मौसी ने उसी शहर में फ्लैट ले लिया था और आज दिन भर उनके यहाँ गेट टुगेदर का प्लान भी बन चुका था। ट्रिंग ट्रिंग। हमेशा की तरह पहली अलार्म पर ही चौंक कर उठना तो उसकी आदत थी। तुरंत अलार्म बंद कर घर के काम निपटाने को भागी। लेकिन यह क्या, अंजू के साथ साथ आज तो सारे लोग भी उठ गए थे। हाँ भाई, आखिर उन्हें 9 बजे तक तैयार होकर निकलना भी तो था। उठते उठते ही मनोज ने सबसे पहले अंजू को कहा, समय पर तैयार हो जाना अंजू, हमेशा की तरह देर मत कर देना। हाँ यार मम्मी, प्लीज डोंट बी लेट। मनोज के साथ साथ बच्चों ने भी एक सुर में कहा। और फिर मनोज अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया और बच्चे खेलने में। और अंजू वो तो भाई लग गई किचन में फटाफट नाश्ता बनाने में। आखिर कितने काम निपटाने थे उसे इन 2 घंटों में। सबको नाश्ता कराना, बच्चों को तैयार करना और हाँ, बहन के लिए ले जाने वाला गिफ्ट भी तो उसे ही तैयार करना था और फिर उसे रेडी भी करना था सबको। इन सब की रूपरेखा अपने मन में बनाते हुए अंजू चाय बना रही थी। इसी बीच उसे याद आया कि अरे हाँ, खुद तो क्या पहनकर जाएगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं। वो लाल वाली साड़ी, हाँ ये सही रहेगा। इन सब के बीच 10 मिनट का समय निकालकर जल्दी से उसे इस्त्री कर लूंगी। हाँ, ये साड़ी तो मुझ पर बड़ी जचती है। मोहल्ले की पूजा में सब तारीफ कर रहे थे मेरी, सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठी अंजू। इसी बीच मनोज ने आवाज लगाई, अरे भाई, चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? मनोज को चाय देकर अंजू ने सोचा अब जल्दी से साड़ी प्रेस कर लूं। इतने में सोनू ने बाथरूम से आवाज दी, मम्मी मेरे कपड़े निकाल दो, मैं बस नहा कर आ ही रहा हूँ। सोनू के कपड़े निकालकर अंजू जैसे ही अपनी साड़ी निकालने जा रही थी, इतने में अंजलि कंघी लेकर आ गई। मम्मी मम्मी, मेरी चोटी बना दो ना, बिल्कुल परियों जैसी। अब इन सब के बीच 8:30 कब बज चुके थे। सभी को रेडी करके अंजू फटाफट किचन की ओर भागी, बची हुई सब्जियां फ्रिज में रखने को। अब तक तो बाकी सब तैयार होकर सोफे पर बैठ चुके थे। अंजू जल्दी करो, तुम अभी तक रेडी नहीं हो, तब से बस यहाँ वहाँ नाचे जा रही हो। जरा घड़ी भी देखो यार। किचन की लाइट्स ऑफ करके अंजू बस दौड़ती हुई हॉल में आई। घड़ी में 9 बज चुके थे। अरे, मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। क्या मम्मी, आप हमेशा लेट करके मूड ऑफ कर देती हो? बच्चों ने भी कहा। क्या यार, हम कब से तैयार होकर बैठे हैं। Why are you so lazy? अंजू प्लीज, अब जल्दी भी करो, मैं बाहर गाड़ी निकालने जा रहा हूँ। मनोज ने भी बस एक सुर में कह दिया। I am so lazy, अंजू ने मन में कहा। फिर 5 मिनट में आती हूँ कहकर कमरे में चली गई। उफ, अपनी पसंदीदा साड़ी जिसे पहनकर आज वो इतराने वाली थी, वो तो प्रेस ही नहीं कर पाई वो। और अब अगर प्रेस करने बैठी तो सब गुस्से से लाल हो जाएंगे। मन महसूस कर अंजू ने बिना प्रेस की हुई साड़ी ही पहन ली। आईने में खुद को देखकर बस सोच ही रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। बिना प्रेस की हुई साड़ी में खुद को एडजस्ट कर ही रही थी कि तभी फिर से हॉर्न की आवाज़ आई और साथ में बच्चों की चिल्लाती हुई आवाज़ आई, मम्मी आपके 5 मिनट कब खत्म होंगे, अब जल्दी भी करो। अंजू ने अलमारी से अपनी शॉल निकाली और उसे लपेटकर बस तुरंत आई कहते हुए बाहर निकल पड़ी।
आखिर ये शॉल भी तो नई थी, इसे कब दिखाऊंगी लोगों को। और थोड़ी ठंड भी तो है, ये शॉल भी मुझ पर जच ही रही है। खुद से ही इस तरह की बातें करते हुए मुस्कुराकर गाड़ी में जाकर बैठ गई अंजू। रास्ते में मनोज ने कहा, तुम्हारे कारण आज फिर लेट हो गया, कभी तो समय की कद्र करो अंजू। अंजू का मन तो किया कि कुछ कहे, लेकिन फिर से एक बार उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और बस मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। अब सब अपना मूड ठीक कर लो और तैयार हो जाओ एंजॉय करने के लिए। और बस सब निकल पड़े अपने सफ़र पर।